अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी को आमंत्रित करूंगा। माननीय कृष्ण गोपाल जी और सभा में बैठे वरिष्ठ विद्वान और सज्जन, सुनने में बातें ऐसा लगता है कि ये ठीक है और ये हम जानते हैं और ग्राह्य भी है, परंतु है बड़ी कठिन। ये पूरे समाज में, पूरे देश में लोगों का एक चिंतन बनना, ऐसा जैसा कृष्ण गोपाल जी बता रहे थे, उसमें इन्होंने 2-3 चीजें बड़ी सुंदर बताई हैं, जिनको थोड़ा सा मैं उसी को रिपीट करूंगा। एक इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी स्लेव्स नहीं बनाए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 1865 तक अमेरिका, जब वो अब्राहम लिंकन ने अबॉलिश की स्लेवरी, जहाज भर के लोगों को लाते थे और अमेरिका में, यूरोप में स्लेव्स बेचे जाते थे। और हमारे देश से भी रिकॉर्ड है कि लोगों को पकड़ के, हर उम्र के लोगों को, लेडीज को भी, जेंटलमैन को भी पकड़ के सेंट्रल एशिया की मार्केट्स में बेचा जा सकता है और उनको बांध के ले जाते थे, क्योंकि ये गर्म देश है। तो ये बेचारे हारे हुए लोग होते थे, तो पहाड़ों से ले जाते थे। तो पहाड़ इतने ठंडे थे कि आधे मर जाते थे, इसीलिए उस पहाड़ का नाम पड़ा हिंदू कुश। हिंदुओं को मारने वाला, मर जाते थे। अभी भी उज़्बेकिस्तान में आपको रिकॉर्ड मिलता है कि यंग मैन कितने का बिकता था हिंदू, ओल्ड कितने का बिकता था। एक कृष्ण गोपाल जी, एक ग्रीक सिसिलियस डियोडोरस आया था। नहीं सर, सिसिलियस डियोडोरस, इसको मेगास्थनीज ने कोट किया है। उसने कहा कि ये देश बड़ा अद्भुत है। यहाँ के लोगों का एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दास नहीं हो सकता। ये 300 बीसी की बात, 300 कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दास नहीं हो सकता। और उसके सामने पूरी जो इन्होंने परंपरा बताई उनकी, पूरे रेड इंडियंस को सिफिलिस की बीमारी से खत्म कर दिया। और मैक्सिकन 37 मिलियन होते थे, 37 मिलियन, अब 1 मिलियन है। 36 मिलियन मैक्सिकन्स को खत्म कर दिया। अपने को जो इन्होंने बताया, जो भगवद गीता का इन्होंने श्लोक बताया, दूसरों को अपने में देखना, अपनों को दूसरे में देखना, क्योंकि वो उनका मूल सिद्धांत संस्कृति का, सभ्यता का नहीं रहा। एक तो ये बात। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या था कि दास्ता रही 1000 साल की, 700 साल की, दमन रहा। आपके सारे जो लक्षण थे आपकी संस्कृति के, उनको खत्म कर दिया। फिर भी एक ये जो जनमानस जागृत रहा और उसने अपनी मूलता को भूला नहीं। क्या कारण था? इन्होंने उसका इशारा भी किया कि हर जगह कोई ना कोई आता रहा, कोई व्यक्ति आता रहा। इन्होंने कईयों के नाम बताए। तो जैसे हम कई बार मोटे तौर पे सोचते हैं कि जब इस्लाम पहली बार आया नॉर्थ वेस्ट में, कश्मीर में, इसमें, और सूफी उनके साथ आए। सूफियों की बहुत तारीफ की जाती है और हमारे लोग बैठ के सूफियों के गाने सुनते हैं और सर हिलाते हैं बहुत ज़्यादा। पर हमारी माँ कहा करती थी कि जितना हिंदू धर्म का नुकसान सूफियों ने किया, राजाओं ने नहीं किया। वो धर्म परिवर्तन में सूफी ही ज्यादा थे। पिटे पिटाए हिंदू दिल में, शाम को अखाड़े उनके थे, सूफियों के डेरे थे, वहां जाते थे, थोड़ा संगीत सुनाते थे, थोड़ा गीत सुनाते थे, खाना खिलाते थे, मरम पट्टी करते थे और कहते थे क्यों इतना सहते हो, कबूल कर लो, एक ही तो इस्लाम, अल्लाह कबूल कर। इससे कन्वर्जन होता था। तो उसमें उस वक़्त ढेरे जगह अजमेर राजा अज रघुवंश का, उसकी राजधानी थी वो।
अजमेर में उनका आना, जो आजकल अजमेर जहाँ चदर चढ़ाई जाती है, वो बहुत शुरू शुरू में आए। और जैसे मिशनरीज पहले आते हैं, सूफी पहले आते थे, साथ साथ आते थे, वो वहाँ बैठे थे, तो उसमें परिवर्तन इतना तेजी से। तो गुरु गोरखनाथ आए। अब गोरखनाथ जी एक है जिनके साथ पहली बार गुरु शब्द का प्रयोग हुआ, गुरु गोरखनाथ। आदि शंकराचार्य जी को गुरु शंकराचार्य जी नहीं कहा, पर गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम नाथ जोगियों, सूफियों की तरह, जहां जहां सूफियों के अड्डे थे वहां नाथ जोगियों के डेरे बने। जालंधर में, मुल्तान में, रोहतक इतना नजदीक है, अभी भी वहां एक बहुत बड़ा नाथ जोगियों का डेरा। और नाथ जोगी जो थे वो सन्यासी भी थे और योद्धा भी थे, और उन्होंने जहां जहां उनके थे वहां डेरे बनाए, ताकि जो हिंदू पिटाया हिंदू वो वहां जाए, कि उसकी जगह वहां जाए, तो उन्होंने उसको रोका। और फिर उन्होंने वाणी बनाई, वाणी संस्कृत में भी बनाई और अपनी भाषा में भी बनाई। इस तरह के लोग थे। इस तरह गोरखनाथ जी ने जो ज्ञान, क्योंकि जो सर कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति एक बौद्धिक संस्कृति, आध्यात्मिक है, पर अध्यात्म बौद्धिक का उच्चतम, उसकी पराकाष्ठा अध्यात्म है। और ज्ञान, ये सैम पिट्रोडा जी ने कहा अब हम नॉलेज सोसाइटी बनाएंगे। हमारा देश तो ऋग्वेद के समय से नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान की ही सोसाइटी। और जैसे इन्होंने कहा किसी आम आदमी से बात करिए, वो दर्शन कोट करता है, वो उसको नहीं पता कि मैं कोई दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या, भाई साहब आपको किसने कहा कि गंगा मैली होगी? जब आप जो भी चीज आप साफ करते हैं जल से करते हैं, जो जल सबको साफ करता है वो मैला कैसे हो सकता है? वो तो मैल को ले जाता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई रिक्शा वाला सुनाता है, ये सुनाता है। हमारा जो ज्ञान था वो रम गया, सेडिमेंट हो गया है, और एक आम भारत के भारतीय जो है उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है उसका अंग बन गया, ऐसे लोगों की वजह से। उन्होंने ज्ञान को, संस्कृत से ज्ञान को भाषाओं में डाल के, और कथा प्रवचन परंपरा से उन्होंने पूरी देश की मानसिकता को एक स्तर पर रखा और बदला। शंकराचार्य भी प्रवचन करते हैं गांव जाके, और चौमासे में अपने श्रृंगेरी मठ में जाके फिर ग्रंथों का निर्माण करते हैं। तो कथा पर जो आम लोगों की भाषा में जो प्रवचन करते थे, उससे ये देश जो संस्कृति है, ये इसका जो राष्ट्र जो है वो एक सोच का राष्ट्र है, सोच का। मैं तो मानता हूँ कि अभी भी जो एक इलेक्शन हुई है अरुणाचल में, मोदी जी बोले कोई हिंदी नहीं जानता, वहां जाके बोले, वहां भी लोगों को बात समझ आई। और उधर से भी, वहां से लेके दक्षिण भारत तक पूरे देश की एक सोच प्रकट हुई है, अब भी हुई है। इसी तरह शंकराचार्य जब घूमे तो सारे भारतवासी अद्वैत हो गए, और आज तक भारतवासी अद्वैत है। महात्मा बुद्ध को निकाला नहीं यहाँ से, बौद्ध धर्म निकाला नहीं, हर भारतीय जो है उसके अंदर एक बौद्ध मत का एक प्रसार है, जो करुणा जो कह रहे हैं, अहिंसा जो कह रहे हैं कि प्राणियों के लिए हम अच्छा है, ये एक। और कर्म ज्ञान, धर्म ज्ञान में है कि धर्म कर्म में है, ये भी बहुत महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो उसको सबको, जो जो अच्छे अच्छे लोगों ने हमें कहा, उसको जनमानस का एक सोचने का ढंग, जिसे आजकल प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं ना कंप्यूटर में, कि भारतीयों की एक प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बनी हुई है, वो हर एक आदमी में शेयर करते हैं। एक इन्होंने कहा कि देखिए, ये आइडियाज हैव ऑलवेज मार्च्ड, विचार हमेशा इधर से पश्चिम की तरफ गए, और फौजें, आर्मी पश्चिम से इधर को आई है। हमारे फौजें बाहर नहीं गई, पर हमारे विचार बाहर गए। और हमारी जो इंपीरियलिज्म है
जो हमारा एम्पायर है, साम्राज्यवाद है, हमारा संस्कृत का साम्राज्य है। और संस्कृत का जो साम्राज्य बना, संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे ज्ञान सारा संस्कृत भाषा में, वो पुरानी तमिल में और संस्कृत भाषा। तो हमारा जो साम्राज्य है, क्योंकि उसके पीछे फौज नहीं थी, फौज से नहीं बना, अंग्रेजी का साम्राज्य, स्पेनिश का साम्राज्य फौजों से बना, हमारा तो नहीं बना उससे, विचारों का साम्राज्य था। इसलिए जब हम कमजोर भी हो गए, जब हम गुलाम भी हो गए, तब भी हमारे विचारों का जो प्रभुत्व था साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वो फिर भी चलता रहा। तो ये अलग है। जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने बहुत कम लोग जानते हैं, 1993 में उन्होंने संस्कृत भाषा के केस में एक जजमेंट दी थी, और वो केस संस्कृत भाषा के ऊपर ही था कि संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए, कि संस्कृत भाषा के साथ साथ अरेबिक, पर्शियन, जर्मन सबको चॉइस होना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट कहती है। और मिलन बनर्जी जो एडवोकेट जनरल थे, वो उन्होंने केस फाइट किया। रंगनाथन जी कोई थे, जस्टिस थे, जिनको रंगनाथन जी जो थे, वो जो चीफ जस्टिस थे, उनके पास केस लगा, उन्होंने केस सरदार जी को दे दिया। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने केस सरदार जी को दे दिया, क्योंकि सरदार जी ने बड़ी दलेरी से उसका फैसला किया। अगर वो पंडित जी खुद करते तो पता नहीं क्या करते। तो जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कहा, उनका वो जजमेंट पढ़िए इंटरनेट में, उन्होंने कहा संस्कृत, जैसे अंगद ने रावण से कहा था ना कि क्या ये जो कदरी क्या केवल पेड़ है, गंगा क्या केवल नदी है, जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कहा संस्कृत क्या केवल भाषा है, संस्कृत हमारी सभ्यता की शब्दावली है, हमारी संस्कृति की शब्दावली है। और इसलिए संस्कृत को पढ़ाना, दूसरी भाषाओं को पढ़ाए बगैर संस्कृत को पढ़ाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है, ये उनकी जजमेंट थी। तो बाकी सरकारों ने उनको इग्नोर कर दिया और रिटायर होकर चंडीगढ़ चले गए। जब हमने बाद में कभी खोद के निकाला उनको, तो हम लेके आए, नहीं तो उनको किसी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया। तो ये जो उन्होंने एक बात कही बड़ी सुंदर, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने केस लिया तो उनको लोगों ने कहा कि संस्कृत तो एक सांप्रदायिक भाषा है, हिंदुओं की भाषा है, आप इसको करेंगे तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो मैंने केस को लिया और 6 महीने पोस्टपोन कर दिया। मैंने 6 महीने में वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उसके बाद मैंने केस लगाया। और फिर उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनको ऑनर किया था, चंदन की माला डाली थी, प्रशस्ति दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये कहा, भैया पहली बात तो ये कि संस्कृत हिंदुओं को भाषा कहना गलत है, इस देश की भाषा है। चलिए है भी तो भैया ये देश सेक्युलर इसलिए है कि जहां भी 10 लोग बैठते हैं उसमें 8 हिंदू होते हैं, नहीं तो ये सेक्युलर नहीं रहता। तो ये तो हमारे सर ने कहा कि हमारे ब्लड में है, सब एक, हम सब एक। हेडगेवार जी ने, जो मैं अभी आज सोच रहा था कि क्या बात है, उनका अलग कैसे, देखिए वो जो समय था ना 1880s 1880 से लेके 1920-30 तक का, उसमें बड़े यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति हुए। उसमें 20-35 की उम्र में कई लोग थे, नेहरू थे, गांधी थे, जिन्ना थे, गोखले जी थे, ये सब, विवेकानंद जी थे, अरविंदो थे, इतने लोग थे। और दुर्दशा बहुत थी हिंदुओं की, जो एक कारण था दुर्दशा। कभी आप अगर स्वामी श्रद्धानंद जी का कभी आप देख पढ़े ना, तो वो दुर्दशा 1910-20 तक भी क्या रही वो समझ में आती है। मराठे हार गए, सिख हार गए, 57 की म्यूटनी खत्म हो गई, अंग्रेजों ने हमारी पाठशालाएं खत्म कर दी, तोल खत्म कर दिए, अंग्रेजी शिक्षा लगा दी, और हमारी कांग्रेस पार्टी भी एक विदेशी को ही बनानी पड़ी, ये हमारी हालत थी। सब भूल गए थे हम। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति, ये व्यक्ति जो उठे, क्या था, क्या करना चाहते थे,
देश का उद्धार, जनता यहाँ के लोगों का जो आत्मसम्मान था उसको वापस लाना। कैसे लाएंगे? 3 तरीके मिले इनको। कुछ बड़े क्रांतिकारी, कुछ तो क्रांतिकारी है, कुछ होम रूल मतलब कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ, उनको परसुएड करें कि भैया हिंदुस्तानियों को भी अफसर बनाओ, सिर्फ अंग्रेजों को ना बनाओ, गोखले जी वाली। और तीसरे थे स्वराज्य वाले, गांधी जी वाले, एजिटेशन करेंगे पर सीमाओं में करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से करेंगे। अब उसमें ये सब लोग वन टाइम और द अदर इन्वॉल्व रहे। तिलक जो थे क्रांतिकारी थे, पकड़े गए, 1908 से 14 तक जेल में रहे। 14 को जब छूटे तो बदल गए। क्रांतिकारी से उन्होंने अपना स्टांस बदला। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलके वॉर के टाइम पे भारतीयों को ब्रिटिश फौज ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिश की, मतलब वर्क किया। इसी तरह अरबिंदो जी थे। अरबिंदो जी 10 में, अरबिंदो जी 8 में पकड़े गए, 2 साल रहे। उसके बाद अरबिंदो जी जो थे वो क्रांति छोड़ के, या तो क्रांतिकारी मर गए। जतिन दास 76 साल की भूख हड़ताल की मर गए। और उनका एक भारतीय यंग जो यूथ था, जवान थे, उनकी आत्मा में असर पड़ा। पर क्रांतिकारी या तो मर गए या बदल गए, जैसे अरबिंदो बदल गए। तो हेडगेवार जी भी तीनों में रहे, होम रूल में भी रहे, कांग्रेस के भी साथ रहे। पर 1920 बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। 1920 में जिन्ना भी कांग्रेस छोड़ गए, अलग हो। और 1920 में हेडगेवार जी ने यह फैसला किया कि हमें अब कोई और तरीका निकालना है इनसे अलग। और उन्होंने ही जो काम किया जो दूसरों ने नहीं किया, जो शायद गोरखनाथ जी ने किया या गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, संगठन खड़ा करना। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी संगठन खड़ा किया, खालसा बनाया। गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय बनाया। तो जो संगठन खड़ा करना, ये हेडगेवार जी का मुख्य मतलब कंट्रीब्यूशन था। कि एक व्यक्ति ने जब उन्होंने कहा कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपका कोई नाम नहीं लेगा, तो उन्होंने कहा इसलिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा नाम ना ले पर संगठन रहे। क्योंकि लोगों का उसमें अपने आना और लोगों का करना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि एक नेता हो जिसके साथ आने जाने के साथ वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए। तो हेडगेवार जी का जो मुख्य मेरे विचार से था कि आप इनका सारा जीवन देखिए। जिन्ना हिंदू 2-3 विषय थे। एक तो था तरीका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल के वायलेंस। दूसरा था हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन खिलाफत मूवमेंट से शुरू हुआ। उसके पहले जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की फेवर में थे, सब लोग थे। पर खिलाफत खलीफा बगदाद का और मारकाट हो गई हमारे यहाँ। खलीफा तो बगदाद का था, पर बाद में वो मूवमेंट 1922 में खत्म हो गई। पर उसका जो दुष्प्रभाव पड़ा हमारे पास, वो आज तक चलता आ रहा है। तब इन्होंने, हेडगेवार जी ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए करना। उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी दुर्दशा के लिए हिंदू खुद जिम्मेवार है। वो अपनी सांस्कृतिक जो उसकी जो ऊर्जा है उसे भूले हुए हैं। इसलिए हिंदू समाज को पुनर्गठन करना संस्कृति के आधार पर ये जरूरी है। ये उनका मंत्र था। और इसीलिए उन्होंने संगठन को खड़ा किया। और 15 साल में 25 से 40 तक वो कितना फैल गया ये हम सब जानते हैं। और अब भी है। जो सिद्धांत उन्होंने बनाए, इन्हें वे वो कार सेवा का सिद्धांत है। देश के लिए, समाज के लिए काम करो, अपने को लगा के करो, उससे वापस अपेक्षा नहीं रखनी कि मुझे कुछ मिलेगा। अगर ये रखेंगे तो ये जो सिद्धांत है, इससे ये संगठन बना और आज तक जीवित है। अच्छी बात है। राकेश सिन्हा जी को बधाई देता हूँ कि उनके 125वें जन्म दिवस पे उन्होंने आज इतना अच्छा किया। इतने लोग आए और कृष्ण गोपाल जी से इतनी अच्छी बातें सब लोगों ने सुनी। और इसका हमारे सब पे असर पड़ेगा और हम सीखेंगे।